हाथरस में सड़क सुरक्षा जन जागरूकता माह के अंतर्गत आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भारतीय चरित्र संस्थान के संस्थापक रामकृष्ण गोस्वामी आरटीओ कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने एक प्रेरणादायक संदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को सबसे पहले उसके अच्छे कर्म ही सुरक्षा प्रदान करते हैं। कोई भी व्यक्ति एक क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रह सकता और जब कर्म सकारात्मक हो तो ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। आरटीओ कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में गोस्वामी ने कहा कि सड़क पर रक्षा केवल ट्रैफिक नियमों से ही नहीं बल्कि हमारे विवेकपूर्ण आचरण और सद्कर्मों से भी होती है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो कभी भी कर्म के प्रति उदासीन न रहें और अपने विवेक एवं क्षमता के अनुसार सदैव सजग और सतर्क रहे। उन्होंने भगवत गीता का उल्लेख करते हुए कहा कि जीवन में आत्मसंयम, अनुशासन और जिम्मेदारी आवश्यक है। सड़कों पर वाहन चलाते समय और भी जरूरी हो जाता है कि हम नियमों का पालन करें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। कार्यक्रम में आरटीओ लक्ष्मण सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के दौरान लोगों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। के पीछे जो व्यक्ति की मनोदशा है कि नशा करके वाहन चलाना या मोबाइल का प्रयोग करना वाहन चलाते समय या तेज गति से वाहन चलाना, ये सब व्यक्ति की प्रकृति, उसकी मनोदशा का आधार है उस कर्म करने का। और भगवत गीता उस व्यक्ति को शिक्षा देती है, प्रेरणा देती है कि अगर तुम अपना परिवार का, समाज का, देश का कल्याण चाहते हो, सुरक्षा चाहते हो, विकास चाहते हो, तो जो तुम्हारा व्यवहार है, जो तुम्हारा कर्म है, उसमें कुशलता आनी चाहिए, सावधानी आनी चाहिए, सतर्कता आनी चाहिए। आप जो नियम हैं, सिद्धांत हैं कि अच्छे हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट लगाएं और तेज गति से वाहन ना चलाएं और शराब का प्रयोग वाहन चलाते समय ना करें। ऐसे मन का निर्माण करना और बुद्धि के द्वारा उसको कनेक्ट करना जिससे उस व्यक्ति की सुरक्षा हो, उसके परिवार की सुरक्षा हो, पूरे समाज, प्रदेश और राष्ट्र की सुरक्षा हो, ये विचार देना ही सबसे बड़ा ईश्वरीय कार्य है। उस ईश्वरीय कार्य को लेकर हम ये काम करेंगे। डीएम साहब ने कही कि आप जो इसका विषय है सड़क सुरक्षा और गीता की, यानी गीता के ज्ञान से अब सड़क सुरक्षा को रोकने का काम करेंगे आप। आज एक छोटी सी प्रेस वार्ता क्योंकि जनपद में जो घटनाएं बढ़ रही हैं, जो एक बड़ा ही चिंता का विषय है। हमारे जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ के उच्चाधिकारियों का ये पूरा मंतव्य है कि इन समस्याओं से कैसे उबरा जाए। दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले एक सैनिक का दुर्घटना हो गई, ये बड़ा ही चिंता का विषय है। हमारे मध्य लायंस क्लब के हमारे जो समाजी सेविका हैं वो उपस्थित हैं। हमारे भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान के उनका कार्यक्रम एक जनसेवक के रूप में मथुरा से प्रारंभ होकर आज हाथरस की धरती पर उदय हुआ है। ये निरंतर जन जागरण के कार्यक्रम होते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का ये धर्म है कि वो किसी भी विषय पर अपने वक्तव्य को रख सकता है। जैसे दुर्घटनाओं से बचने के लिए ये उनका समाज सेवा के रूप में एक कार्यक्रम था, जिसके संबंध में हमने आप हमारे भारत के चतुर्थ स्तंभ हैं, एक प्रचार प्रसार के रूप में आपकी जो भूमिका रहती है, इससे जनमानस में एक जन जागरण की भावना, सड़क सुरक्षा के नियमों का पूरा पालन करना, कैसे इनसे बचा जाए, कैसे दुर्घटनाओं को रोका जाए, और लोगों की मानसिकता भी बदले और इनकी मानसिकताओं को बदलने का पूरा प्रयास हम लोग आप लोगों के माध्यम से करने का पूरा हम प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक विषय रहा गीता जी एक ऐसे ग्रंथ है जिनमें मानव के जीने की संपूर्ण कलाएँ हैं। आप जब उसका पूर्णतः अध्ययन करेंगे तो जीवन से लेकर जीवन के अंत तक आपको एक लाइन स्पष्ट हो जाएंगी। ये पवित्र ग्रंथ है, भारत का एक पवित्र ग्रंथ है। इनके अनुसार हम अगर एक अध्यात्म को लेकर, पूजा से लेकर, अभी हम लोगों ने 12 तारीख को हनुमान जयंती पर दर्शन करने के उपरांत VLS में एक कार्यक्रम किया गया। उसका भी यही उद्देश्य था कि हम पहले भगवान को साक्षी मानकर हम बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं से अपने को रोक सकते हैं और अपने मस्तिष्क का परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज का जो प्रमुख उद्देश्य था, जनपद में दुर्घटनाएँ बचे, सारे लोक परिवहन नियमों का पुलिस विभाग भी इसमें पूरी सफलतापूर्वक हमारे वरिष्ठ चिकित्सक महोदय द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। चाहे ई रिक्शा हो, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, चाहे वो परिवहन नियमों को फॉलोवान कराने की जन जागरण के रूप में एक ग्रामीण से लेकर शहर तक हम कैसे दुर्घटनाओं से बचें और दुर्घटनाओं को शून्य की ओर ले जाए, ये आज का उद्देश्य है और आज की प्रेस वार्ता का यही सूक्ष्म सार है।
प्रथम पहल फाउंडेशन सेवा और समर्पण की अनूठी मिसाल। कोरोना काल से अब तक हजारों लोगों की सेवा में तत्पर। प्रथम पहल फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से समाज के जरूरतमंद वर्ग के लिए निशुल्क एवं किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। महामारी के कठिन समय से लेकर अब तक संस्था ने हजारों गरीब एवं मजदूर परिवारों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई है। हमारी सेवाएं निशुल्क चिकित्सीय परामर्श, हृदय रोग, हड्डी रोग, स्त्री रोग, चर्म रोग, सामान्य रोग, दंत रोग आदि, निशुल्क दवाइयां जरूरतमंद मरीजों के लिए, सस्ती जांच सुविधाएं, ईसीजी 100 रुपए में, फिजियोथेरेपी 100 रुपए में, डिजिटल एक्सरे 200 रुपए में, खून व मूत्र की सभी जांचें सबसे किफायती दरों पर, दंत चिकित्सा अत्याधुनिक मशीनों द्वारा किफायती इलाज। क्लिनिक का पता मसानी तिराहा, कृष्ण प्लाजा, प्रथम पहल धर्मार्थ क्लिनिक,